साहब, चोरी का खबर आप अनेक प्रकार के देखे होंगे, लेकिन आज का जो चोरी का खबर दिखाने जा रहे हैं यह रूह कांप जाएगा। जो देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं इस खबर को ना, रूह कांप जाएगा अगर पूरा वीडियो देखेंगे तब। अभी हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के दनघटा थाना क्षेत्र के, भैया कौन सा गांव बताए हैं? अटौना गांव में है। और औटना गांव में है, जहां पर एक ही रात 2 घरों में चोरी हुआ है। और जो यह खबर दिखा रहे हैं ना भैया, हम जब देखे हैं तो हमारा रूह कांप गया है। अब सोचिए, एक महिला सो रही थी, उसके पैर से जो है कि पायल निकालने का प्रयास किया। 4 कमरा है इस घर में, यह घर को दिखाइए। यह घर, इस घर में 4 कमरा है और चारों को लूट लिया गया। पूरे जो जीवन का कमाई था, वह जो भी पैसा और जेवरात था वह सब लूट लिया गया है। और यहाँ पर आपको एक जरिया दिखाते हैं चोरी का। यह जो सीढ़ी दिख रहा है ना, यह कोई आम सीढ़ी नहीं है भैया, देख लीजिए गौर से। और यह सीढ़ी बताया जा रहा है किसी गांव का, किसी व्यक्ति का है। ये हम नहीं कहते हैं, इस परिवार के लोग हमसे कहे हैं कि यह सीढ़ी इसी गांव के किसी व्यक्ति का है। और से इस घर में चोरी का अंजाम चोरों ने दिया है। आइए परिवार से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार लगभग में चोरियां कितने लाख के हुआ है और अब तक प्रशासन का भूमिका इसमें क्या क्या रहा है। क्या नाम पड़ेगा भैया? हमारा नाम रजनीश पड़ेगा। रजनीश, हाँ। ये सुननी चाहिए। आपके घर में चोरी हुआ है? हाँ, कितने का हुआ लगभग? ये 15-20 लाख का आसपास हुआ है। 15-20 लाख का चोरी। अब सोचिए, अभी इसी गांव में 30 लाख का चोरी का खबर बना कर आ रहे हैं, और उसी गांव में 15-20 लाख का चोरी ये भी बता रहे हैं हुआ है। कितने कमरे में हुआ है? लगभग 5 कमरों में। 5 कमरों में? हाँ, कहाँ सो रहे थे आप लोग? हम लोग बाहर वो सारे में सो रहे थे सभी लोग। अच्छा। खाना वाना खा करके हम लोग बाहर बरामदे में सो गए थे। अच्छा, सारे सभी कितने लोग हैं इसमें? 2 भाई हैं, 3 वो मैंने मेरी भाभी हैं, 2 मेरी बीवी और छोटे भाई की बीवी हैं, और 2 बस इतने, और बच्चे थे 3 बस। क्या कहा जाए भैया, प्रशासन सो रहा है हमको लग रहा है, क्योंकि लगातार चोरी पर चोरी, चोरी पर चोरी। अब सोचिए, जिस परिवार का गहना और पैसा गायब होगा, उस परिवार के ऊपर क्या बीतता होगा यहाँ पर। अब क्या कुछ कहें हम? क्या नाम पड़ेगा आपका? कविता। आपका भी सामान गया है? हाँ, कितने का गया होगा? 4.5 लाख का। 4.5 लाख रुपए का चोरी हुआ। कहाँ सो रही थी आप? वो सारे में सब लोग सो रहे हैं। मेरे हस्बैंड ड्यूटी करते हैं, राजस्थान रहते हैं। हम अकेले बच्चों को लेके रहते हैं। इन सब परिवारों में अपने देवरों के साथ हम बड़ी बहू हैं राम समूच की। अच्छा, तो आपको कब पता चला कि हमारे घर में चोरी हो गया है? सुबह जब 5 बजे हम दरवाजा खोलने जा रहे हैं तो अंदर से लॉक हो गया था। तो दरवाजा अंदर से लॉक कर दिए थे? हाँ, अंदर से लॉक कर दिए थे। हम लोग चाबी से खोल रहे, खुल ही नहीं रहा। फिर अंदर हाथ डाल के, मोबाइल डाल के फोटो खींचा गया तो अंदर से किल्ली लगा था। इसलिए हम लोग तुरंत जान गए कि ऐसी बात। फिर जो दूसरे घर के चोरी हुआ है, उनके सब लोग जाने हैं, फिर आए हैं, बोल रहे हैं फलाने घर चोरी हो गया है। इसलिए हम लोग भी तब हो गए कि लग रहा है हम लोगों के घर में तो चोरी हो गया। फिर थोड़ा बाहर हथियार था, उससे हम लोग दरवाजा खोले। फिर अंदर गए तो सारा सब बिखरा पड़ा था। सारे रूम का, सारे अलमारी का लॉकर तोड़ दिए थे सब। जो चाबी पाए चाबी से खोले हैं, जो सब रुपया गहना सबका ले गए। अच्छा, चोर किस रास्ते आए थे भैया? थोड़ा सा उस नज़ारे को दिखाते हैं। वो चोर पीछे के रास्ते से हैं। पीछे के ऊपर जो रोशनदान होता है छत में लगा हुआ, वो रोशनदान को, जंगले को काट कर तोड़ करके उसके रास्ते से अंदर घुसे हैं। थोड़ा देखा जाए कि आखिरकार वह चोर किस तरीके से एंट्री करते हैं और कैसे आते हैं, क्योंकि इधर से तो गेट लगा हुआ है, छर्दवाली भी लगा हुआ है। आ जाइए भैया। और चोर आते हैं इस घर में, पूरे घर को खंगाल लेते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, यह हॉल है और हॉल के साइड में चारों तरफ कमरा ही कमरा। किधर से आए थे? थोड़ा आ जाइए। इधर से आ जाइए। चोर का एंट्री पहले दिखाते हैं। आइए 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 साहब, देखिए यही है। हाँ, यहाँ से ये जो जंगला है ऊपर का, इसको तोड़ करके काट करके इस राधे पीछे से सीढ़ी लगा करके काटे हैं सब। उसके माध्यम से सब बाहर अंदर आए हैं। अब सोचिए, प्रधान जी के यहाँ तो जंगला बड़ा था
और उनको सीढ़ी का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। यहाँ पर देखिए रोशनदान है, इसे जंगला नहीं बोल सकते, यह रोशनदान है। अब छत के बराबर में रोशनदान लगता है। आप सोचिए उतने ऊपर वह चोर चढ़ते हैं सीढ़ी लगाकर और वहाँ से जो है कि इस बेड पर कूदते होंगे जाते हैं। और यह परिवार के लोग बाहर बरामदे में सो रहे थे। और यहाँ का नज़ारा देख लीजिए एक बार, देखिए यह बक्सा क्या ये सब खोल के सब तोड़ दिए थे, सब खुला हुआ था। देखिए देखिए किस तरीके से तोड़ डाले हैं यह लॉकर जो है कि छू सकते हैं ना, हाँ, इस लॉकर को देखिए, लग रहा है कि उनके पास पूरा हथियार था बक्से को तोड़ने वाला, जैसा कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। और वह चोर आए तो कपड़ा वपड़ा भी ले गए हैं। नहीं कुछ नहीं, सिर्फ पैसे ले गए हैं, सोना चांदी यही सब ले गए हैं, पैसे बाकी और और सोना कुछ नहीं। चांदी, और इसे भी खंगाला गया लग रहा है। पूरा खंगाला गया है, ये सब लॉक तोड़ दिए थे पूरा, और सारे लॉक तोड़ के जितने पैसे ये अलमारी है भैया, देख लीजिए यहाँ तो दिख ही रहा है कि जिस तरीके से संदीप के घर में चोरी हुआ है, सेम टू सेम इसी तरीके से अभी हम खबर वहाँ बनाए हैं, तो इसी तरीके से वहाँ पर भी जैसे सब्बल से अलमारी को तोड़ने का प्रयास यहाँ पर भी हुआ है और वहाँ पर भी हुआ था। इधर सिंगरदानी है, इधर बाहर से बंद। पूरा सब इसमें भी था, इसमें भी कुछ सामान वामान था सर। अच्छा आइए उस सामान को हम दिखाते हैं। इधर से बंद था बाहर से, लेकिन इस दरवाजे का स्क्रू पे खोल के पूरा कुंडी निकाल दिए थे, और उसके बाद अंदर घुसे। आज जब इसको काट रहे थे, इसके नीचे में पूरे कपड़े लगा दिए थे सब। अच्छा, जो कि बाहर आवाज न जाए। आवाज ना जाए। अब गौर करने वाला बात यह है कि इतने इंटेलिजेंट जो चोर हैं वो कहाँ से पढ़ लिख कर आ रहे हैं, जो कि पुलिसिया विभाग को फेल कर दे रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जांच का विषय है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। अब सोचिए दरवाज़ा बंद था बाहर से, और वह चोर जो है कि स्क्रू जो है कि इसका निकाल कर दरवाज़ा खोल देते हैं, और खोलने के बाद आ जाइए, हाँ, खोलने के बाद बाहर आते हैं और यहाँ पर जितना रूम है उस रूम को लूट लेते हैं। पहले यहाँ पर देख लीजिए, देखने से ही लग रहा है कि काफ़ी यहाँ पर जो है जो सोना चांदी होता है, यहाँ डब्बा देखकर अंदाज़ा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ से गायब किए हैं। देख पा रहे हैं इसमें मंगलसूत्र होता है, हार होता है, और देख पा रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर घर को लूटा गया है। बाकी यहाँ पर चार कमरा को लूटा गया भैया, 5 कमरे को लूटा गया है। आ जाइए थोड़ा सा कमरे का नज़ारा दिखाते हैं। वही उनका मेन जरिया था अंदर आने का, और अंदर आते हैं तो हॉल में हाँ, इस अंदर इस रूम में आते हैं तो यह बक्सा था। देखिए इस बक्से को जो कि ताला नहीं तोड़ पाते हैं तो इसका कब्जा ही उखाड़ देते हैं, उखाड़ कर जो भी सामान होता है इसमें से लूट लेते हैं, और लूटने के बाद बगल वाले कमरे में जाते हैं। आइए, अब तक प्रशासन से आप खुश हैं, सहमत हैं प्रशासन से सर सब कुछ हुआ है, FIR दर्ज हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जिससे भरोसा विश्वास लग रहा है। एक सवाल और भी बन रहा है कि जो आपका सामान गायब हुआ है, हाँ। क्या आपके जो सामान गायब हुआ उतना उनके डायरी में नोट हुआ है कि नहीं? कितना नोट हुआ? हम लोग से पूछे हैं, नोट हुआ है, सब कुछ पूछ के नोट किए हैं, लेकिन जो FIR दर्ज किए हैं उसमें बयान नहीं दिए हैं। उसमें सिर्फ 10,000 रुपये दिखाया गया है और कुछ जेवरात बोल के लिख के इसे सादा ही FIR दर्ज कर दिए हैं। कुछ और हमारे जेवरात? घर से- हाँ, कुछ जेवरात। और हमारे घर से कम 15-20 लाख का जबकि चोरी हुआ है। बाबू इधर आ जाओ, उधर से बनाओ। 10,000 रुपया मतलब FIR में दिखा रहे हैं। FIR कितना गायब हुआ है आपका? 15-20 लाख रुपए पैसा। कैश में कितना? कैश में मान के चलिए 60-70 हज़ार रुपये के आसपास हुआ है। 60-70 हज़ार रुपया गायब हुआ है, और साहब जो है कि दर्ज किए हैं FIR में 10,000 रुपया। बाकी यह बक्सा था, बक्से को जो है कि इसे भी खंगाला गया है। तो यहाँ तो उठे लकड़वा तोड़ लिए हैं इसका भी। हाँ, देखिए ऐसा लग रहा है उनके पास पूरा हथियार था। अब सवाल ये भी बन रहा है, अगर जिस दौरान इस घर में चोरियां कर रहे थे उस दौरान अगर इस घर के कोई सदस्य जग जाता तो आज कुछ और खबर बनाना पड़ता, क्योंकि जब चोर एंट्री करते हैं तो हथियार लेकर आते हैं, बिना हथियार के कोई अंदर आता नहीं है। ये भी भाई साहब का रूम है, इसे भी खंगाला गया। इसको खंगाला गया है, इसमें क्या बोलते हैं ड्रॉ में खोले, यहाँ पे पूरे रूम की मतलब
जो छल्ले में चाबी लगी थी वो चाबी पा के उसी से पूरा सब कुछ खोल के सारे को खंगाट डाले हैं। इसमें भी इसे भी उठाया इसको गया इसको था। पूरा खोल के उठा दिया गया था। यहाँ पे सामान जो डंडे रहता है इसे उठा के पूरा चेक किया गया है। सारे ये जो बक्से हैं अटैची हैं उधर दिखाइए 1 मिनट। सभी को खोल के मतलब चेक करके उनके पास इतना सब कुछ- समय था हाँ, कि सब कुछ पूरा मिला। घर को खंगाल लिया। हाँ पूरा घर को खंगाल लिया है। बाकी एक कमरा और दिखाने का प्रयास करते हैं इधर बायोमेट्रिक वाले आए थे मगर कुछ मिला नहीं उनको। इसमें। हाँ तो डाले हैं हाँ। अपना बायोमेट्रिक से निकाल तो रहे थे फिंगर मगर फिंगर का कोई निशान नहीं आया। कुछ नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि ग्लव्स लगा कर चोरी कर रहे हैं, इसीलिए नहीं आया होगा। जैसा वह उनके पास सातिराना दिमाग है चोरों के पास, जिस हिसाब से चोरियां कर रहे हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं इस घर को भी। इस रूम में भी आए थे। इसमें क्या हुआ कि ये जैसे अलमारी लगी है चाबी लगी हुई है, इस अलमारी में ऐसे चाबी लगा था। इसमें चाबी पा गया, तुरंत खोल के सामने जेवरात जितने पैसे थे सारे सभी उठा लिए। चाबी इसी में लगा था। चाबी इसी में सब। अब किसी को संदेह नहीं था ना कि हमारे घर में चोरी हो जाएगा। बाकी कौन सा लॉक किए थे, ये इसे लॉक कर दिए थे। ये जो मेन दरवाजा है वो बाहर से हम लोग चाबी से बंद करके हम लोग बाहर सो रहे थे और ये लोग पीछे से रास्ते जंगले से घुस के इसको अंदर से लॉक कर दिए थे। अंदर से बंद कर दिए। अब ये बाहर से खुलेगा नहीं। हम लोग जब सुबह उठे तो इसको खोल रहे हैं तो जब नहीं खुल रहा है यहाँ से मोबाइल डाल के इसका फोटो निकाले तब पता चला कि घर में कोई घुसा है, तब ये बंद हुआ है। तब हम लोगों को खबर मिली तो इसको बाहर से तोड़ के परिवार के लोग पाई पाई इकट्ठा कर कर अपने भविष्य के लिए रखते हैं और उसके बाद चोरों ने आते हैं उनको पूरा लूट कर लेकर चले जाते। किनके पैर से पायल गायब हो रहा था? इनके। क्या नाम है आपका? रानी। कहाँ सो रही थी कि आपके पैर से पायल निकाल रहे थे? बरामदे में सोए थे। उसके बाद सोए थे, तबीयत भी खराब था मेरा। उसके बाद जब पायल खींचा है तो पकड़ा, मेरे हाथ में पायल आ गया। उसके बाद हम ला के अपने सिर के पास रख के इतना होश, उसके बाद मुझे कुछ नहीं होश है। पायल बचा है कि लेकर चले? नहीं पहने हैं, यही था ले पायल। जा नहीं पाए? नहीं, हाथ में मेरे आ गया। उसके बाद फिर हम जैसे ही पायल पकड़े, फिर उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, हम सो गए। अच्छा, जब आपके पायल निकाल रहा था तो आप शोर नहीं मचाएं? नहीं, तबीयत मेरा खराब था, इसके वजह से हम सोचे कि वैसे ही होगा। उसके बाद हाथ में आया, फिर उसके बाद हम सिर पर रख के, उसके बाद हमको कुछ नहीं पता है कि क्या हुआ। कुछ ऐसा दवा ववा तो नहीं लिए होंगे वो सब? देखते तब ना बताते कि दवा लिए थे क्या। आपको लग रहा था उसमें जब ये घटना हो? नशे के टाइम में मतलब लगा है, कर रहे हैं। उसके बाद सोए, मुझे खुद नहीं पता है कि मुझे नींद आई कब। और सुबह में उठे हम, जब बड़ी वाली दीदी झाड़ू मार रही हैं तब मेरी नींद खुली है। अच्छा, वह समय क्या हुआ होगा जिस समय आपके पायल जैसे लग रहा था कि मुझे कोई दूसरे के हाथ से मैं पायल अपने खींची हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ, ऐसा मुझे महसूस हुआ है। इतना मुझे याद है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद है। चलिए, मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद के बगल का ज़िला है संत कबीर नगर, जहाँ पर इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं। और इसी ज़िले में नहीं भैया, गोरखपुर में घटनाएं हो रही हैं। अभी प्रधान जी के बताए हैं ना, और नहीं देखे होंगे जाकर देखिएगा, खबर भी बनाए। प्रधान जी के घर पर भी 70-80 लाख रुपए का चोरी हुआ है। और उनके बगल के गांव में भी हुआ है, बेदौली की दुबौली गांव में, बड़ी दुबौली गांव में, वहां पर भी चोरी हुआ है। अब इन चोरों को सवाल खड़ा हो रहा है, इन चोरों को कौन पकड़ेगा? क्या चौकीदार साहब सो रहे हैं? चौकीदार साहब सो रहे हैं ना। अगर देखिए, अगर चौकीदार साहब सोते नहीं तो इस तरीके से चोरियां होती नहीं। और प्रशासन से भी गुहार लगाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा अब आप लोग गश्त ज़्यादा करने लगे करिए, क्योंकि आम जनता जो है कि चैन से सो पाए। नहीं तो भैया, अगर आप अपना सामान बचाना चाहते हैं, अपने घर की रखवाली करना चाहते हैं, तो अपने ही जिम्मे ले लीजिए। नहीं तो प्रशासन के भरोसे अगर रहेंगे तो इस तरीके से 30 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 70 लाख रुपये का सामान आपके घर से भी गायब हो जाएगा। अगर नहीं रखवाली करेंगे तो हो जाएगा भैया। प्रशासन पर विश्वास न करिए, क्योंकि अभी तक जितना हम चोरी कवर किए हैं ना, अभी कहीं खुलासा हुआ नहीं है, इक्का दुक्का छोड़कर। बाकी आप लोग समझदार हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो भी समस्या हैं, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।